सेक्शन 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। कैसे मैंने अपनी ग्रैंड मामा को रीड करना पढ़ना सिखाया। रीड अबाउट हाउ अ ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन मेक्स अ यंग गर्ल टीच हर हाउ टू रीड। अब हम यहाँ एक छोटी बच्ची का डिटर्मिनेशन देखेंगे, उसका साहस देखेंगे कि कैसे उसने अपनी ग्रैंड माँ को रीड करने सिखाया। When I was a girl of about 12, जब मैं एक 12 साल की लड़की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. मैं एक छोटे से विलेज में कर्नाटक में रहती थी अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम यातायात के साधन बहुत कम थे, आना जाना मतलब व्हीकल्स से कम होता था, इसी वजह से मॉर्निंग का जो पेपर होता था वो आफ्टरनून दोपहर तक घर आता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, और वीकली मैगजीन्स जो आते थे वो भी कम से कम एक दिन लेट तो ज़रूर हो जाते थे। ऑल ऑफ अस वुड वेट eagerly फॉर द बस which used to come with the papers, weekly magazines and the post. जो बस उन पेपर्स, वीकली मैगजीन्स या पोस्ट को लेकर के आता था, वो बस के लिए हम सब बहुत एगर होते थे। एगर मतलब उत्सुक होते थे कि कब वो बस आएगा। कोई भी चीज़ आता है मतलब क्योंकि वही एक न्यूज़ का साधन था, या फिर कोई भी पोस्ट आता है तो किसी भी चीज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वो बच्ची भी 12 साल की बच्ची ही तो थी, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। At that time, Triveni was a very popular writer in कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज जो कर्नाटक का लैंग्वेज होता है, वहाँ त्रिवेणी एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हुआ करती थी, लेखिका हुआ करती थी। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर, वो एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ही अच्छी राइटर हुआ करती थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका जो लिखने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता था और बहुत ही कन्विंसिंग कि कोई भी उसको पढ़ करके समझ जाए। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी people and were always very interesting. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. अब यहाँ कहा जा रहा है उनका जितना भी स्टोरीज होता था वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते थे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सबके साथ होते हैं इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के साथ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में था जिससे वो डील करती थी, वो त्रिवेणी। एंड वे आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। Unfortunately for Kannada language, she died very young. Kannada literature, she died very young. वो कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत ही जल्दी मर गई। Even now after 40 years, people continue to appreciate her novels. आज 40 साल बाद भी उनके नोवेल्स बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। One of her novels called काशी यात्रे was appearing as a serial in the Kannada weekly कर्मवीरा। Then उनका एक नोवेल, एक उपन्यास जिसका नाम था काशी यात्रे, एक बुक थी उनकी काशी यात्रे नाम की, जो कि एक सीरियल बन करके आई कन्नड़ में, कन्नड़ लैंग्वेज में वो वीकली चलती थी, कर्मवीरा नाम से। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। अब वाराणसी जो है वहाँ उसी को हम काशी बोलते हैं, उस जगह को। तो ये स्टोरी उसी के बारे में थी, ये काशी यात्रा बुक, कि एक ओल्ड लेडी रहती है और उसका आर्डेंट रहते हैं एंड हर आर्डेंट डिजायर, ठीक है, और उसकी जो अंदर की इच्छा होती है, ठीक है, तो काशी जाने की, उसके बारे में इस काशी यात्रा बुक में लिखा गया है, जो कि त्रिवेणी ने लिखा है। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य, और
मोस्ट ऑफ द हिंदूज लोगों का बिलीव है कि काशी जाने से और वर्शिप करने से भगवान विशेश्वर लॉर्ड विशेश्वर की आराधना करने से वहां पुण्य मिलता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये बूढ़ी औरत भी इसमें बिलीव करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल, और उसने जो भी स्ट्रगल किया वहां काशी तक पहुंचने में, उसके बारे में इस नोवेल में लिखा हुआ है। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. और उनके इस स्टोरी में ये भी लिखा गया है एक ऑर्फन गर्ल के बारे, एक ऑर्फन यंग गर्ल, अनाथ जवान सी बच्ची थी, मतलब छोटी बच्ची थी कहने के लिए, who falls in love बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, जो कि प्यार में पड़ गई थी मगर शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. और इस औरत ने उस बूढ़ी औरत ने, काशी यात्रा वाली औरत ने बहुत ही स्ट्रगल किया था। उस ओल्ड लेडी ने काशी जाने तक के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन उस बच्ची के बारे में सुन करके इसने वो सारे काशी जाने की सेविंग्स उस बच्ची को दे दी उसकी शादी के लिए। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विशेश्वरा at काशी। और उनके उस काशी यात्रा नाम की नोवेल से यही हम सीखते हैं कि हैप्पीनेस भगवान के दर्शन करने में नहीं, हैप्पीनेस उस अनाथ सी बच्ची को खुशी देने में है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब हम स्टोरी पे आते हैं। वो बच्ची, वो जो 12 साल की बच्ची है जो अपनी ग्रैंड माँ को पढ़ाती है, ग्रैंड माँ का नाम है क्रिस्टका, नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई। उनकी ग्रैंड माँ, उस बच्ची की, उस 12 साल बच्ची की ग्रैंड माँ, सो शी कुड नॉट रीड, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाती है। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। और ये जो काशी यात्रा जो है इसका हर वेंसडे को मैगजीन आता है, वीकली मैगजीन, जिसके बारे हमने ऊपर देखा, वो हर स्टोरी को अपनी ग्रैंड माँ को ये बच्ची रीड करके सुनाती है। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जो जिस इंसान के पास जो नहीं होता है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक होता है, उसका डिजायर उस चीज को लेके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि ग्रैंड माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो उनको पढ़ने के लिए रुचि बहुत ज्यादा थी, तो वो अपनी 12 साल की पोती के बगल में, ग्रैंड डॉटर के बगल में बैठ करके फुल कंसंट्रेशन के साथ उसकी अपने सारे बातों को भूल करके वो स्टोरी सुना करती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हर्ट। और उसके बाद जब उसकी ग्रैंड डॉटर उसको पढ़ लेती थी तो वो उसको अपनी ग्रैंड डॉटर के पीछे रिपीट करती थी कि उसमें जो भी लिखा हुआ होता था टेक्स्ट। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। अब ये बच्ची बोलती है कि मेरी ग्रैंड माँ भी काशी कभी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटेगनिस्ट। और वो खुद को नोवेल का प्रोटेगनिस्ट समझती है, मतलब नोवेल में जो एक्टर एक्ट्रेस हीरो हीरोइन जो होता है मेन कैरेक्टर, वो खुद को वो समझ करके इस नोवेल को सुनती है। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। और वो चाहती थी कि मैं इस सीरियल को हमेशा उनके लिए पढ़ूं और वो सुनती रहे कि आगे क्या हुआ उस सीरियल में, उस सीरियल बुक में। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children could also gather to play hide and seek। और क्या होता है कि क्योंकि ग्रैंडमा
पढ़ी लिखी तो थी नहीं और पढ़ने के लिए उनको बहुत ज्यादा रुचि थी। तो जैसे ही वो उस सीरियल का नाम कर्मवीर था ना, तो उस काशी यात्रे वाला जो सीरियल जो चलता था उस टाइम मैगजीन के रूप में, उसका नाम कर्मवीर था। तो वो उस मैगजीन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहती थी। तो वो जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड सुनती थी उसका, उसके बाद शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। वो अपने फ्रेंड्स को, ग्रैंडमा अपनी फ्रेंड्स को इकट्ठा करती थी टेम्पल के मैदान में, वेयर विच चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। जहां हम बच्चे, वो बच्ची जो थी उसकी पोती ग्रैंड डॉटर, वो भी वहां अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, हाइड एंड सीक खेलने जाया करती थी, लुका छुपी खेलने। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स। और मेरी जो ग्रैंडमा थी, वो ग्रैंड डॉटर बताती है, वो अपनी हर फ्रेंड्स के साथ उस काशी यात्रे बुक का लेटेस्ट एपिसोड जो होता था उसको डिस्कस करती थी, बैठ करके उसके बारे में बातचीत किया करती थी। एट दैट टाइम, उस वक्त, आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस वक्त तो मुझे कभी नहीं समझ आया कि मेरी ग्रैंडमा इस स्टोरी को लेकर के इतना डिबेट क्यों कर रही है। डिबेट मतलब उसके बारे में चर्चा करना। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village। और एक बार मैं अपने कजिन्स, भाई बहनों के साथ बगल के विलेज में गई एक शादी अटेंड करने। इन दोज डेज ए वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और उस वक्त उस 12 साल की बच्ची के लिए वेडिंग जो है एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ करता था। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवरसेल्व्स थोरोली। और हम बच्चे तो अपने में ही मगन होकर के इंजॉय किया करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम खाते थे और मतलब सारी हदें पार करके खेला करते थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वेयर बिजी। और हमें तो पूरी फ्रीडम थी उस टाइम में, क्योंकि सारे एल्डर्स तो खुद में बिजी हुआ करते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं कहीं भी जाती थी तो कुछ दिनों तक, कपल ऑफ डेज मतलब 2 दिनों के लिए जाती थी, मगर लास्ट में वापस बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। और 1 सप्ताह तक कम से कम रह करके उब जाती थी और वापस घर को आती थी। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने घर वापस आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। जब वो शादी से 1 सप्ताह बाद उब करके वापस आई, वहां एंजॉय करके, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। वो बच्ची अपनी ग्रैंड माँ को टीयर्स में देखती है, मतलब रोते हुए। आई वॉज सरप्राइज्ड। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड रह गई, चौंक गई। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। क्योंकि मैंने अपनी ग्रैंड माँ को, वो बच्ची 12 साल की ग्रैंड डॉटर ऐसा बोलती है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में अपनी ग्रैंड माँ को कभी किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में रोते हुए नहीं देखा। What had happened? I was worried। मैं बहुत चिंतित हो गई ये सोच करके कि क्या हुआ ग्रैंड माँ को। अवा, is everything all right? Are you okay? अवा, वो अपनी ग्रैंड माँ को बोलती है, वो बच्ची, और बोलती है, अवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या आपके साथ सब सही है? क्या आप ठीक हो? आर यू ओके? आई यूज टू कॉल हर अवा। मैं उनको अवा बोलती थी, वो बच्ची बताती है। विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटक। नॉर्थ कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज में मदर को अवा बोलते हैं, और वो अपनी ग्रैंड मदर को भी अवा बोला करती थी। तो वो अवा बोल करके अपनी ग्रैंड मामा से पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप ठीक हैं? She nodded but did not reply। वो नॉड करती है। नॉड मतलब सर हिलाना। ऐसे तो नॉडिंग का मतलब सर हिलाना एक नेगेटिव वे में, मतलब नहीं में सर हिलाना होता है, मगर यहाँ ग्रैंडमा सर हिलाती है और रिप्लाई नहीं करती है, जवाब नहीं देती है अपनी ग्रैंड डॉटर को। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. It was a summer night and there was a full moon. Ava came and sat next to me। अब वो बच्ची
अपनी ग्रैंडमा के रिएक्शन को समझ नहीं पाती है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और मैं उस बारे में भूल जाती हूँ, ऐसा वो बच्ची बोलती है। इन द नाइट, रात के वक्त, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, खुले हुए छत पर वो अपनी दादी माँ के साथ, ग्रैंड माँ के साथ सोने जाती है। इट वॉज अ समर नाइट, वो गर्मी का रात हुआ करता है। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और एक पूरा चंद्र मतलब पूर्णिमा की रात होती है। अवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, अवा आती है और मेरे बगल बैठ जाती हैं। Her affectionate hands touched my forehead. उनका प्यारा सा, मतलब अफेक्शन मतलब तो प्यार होता है, अफेक्शनेट हैंड मतलब वो बहुत प्यार से अपने हाथ को मेरे सर पर, फोरहेड पर रखती हैं। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, तब मुझे याद आता है और मैं फील करती हूँ कि मेरी ग्रैंडमा मुझसे कुछ बोलना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। वो बच्ची, वो 12 साल की ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंडमा से बोलती हैं कि ग्रैंडमा क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रैंडमा बोलती हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से। वो कहती हैं When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं एक यंग गर्ल हुआ करती थी, मैंने अपनी मामा को खो दिया। ग्रैंडमा ऐसा बोलती हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से कि मैंने अपनी मामा को खो दिया। There was nobody to look after and guide me. मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी देखभाल करता। My father was a busy man and got married again. मेरे पापा बहुत बिजी थे और उनकी शादी कर दी गई थी दोबारा। In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. और उस समय में तो लड़कियों की पढ़ाई उतनी ज़रूरी नहीं मानी जाती थी, इसीलिए मुझे स्कूल भी नहीं भेजा गया। I got married very young एंड हैड चिल्ड्रन, और मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई और मेरे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गई अपने कामों में। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और फिर ग्रैंडमा बोलती हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से, फिर मेरे पोते पोतियाँ हुई और मैं उनके साथ अपना लाइफ जीने लगी। मैं उन्हें अपनी हैप्पीनेस, खुशी समझने लगी, उनको उनके साथ कुकिंग करने में, उनको खिलाने में। और वो ग्रैंड डॉटर को ऐसा बताती हैं, एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। और फिर मुझे एहसास हुआ कि स्कूल नहीं जाने के लिए मुझे रिग्रेट फील हुआ, दुख फील हुआ। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। और तब मुझे फील हुआ, तो इस कारण से मैंने अपने चिल्ड्रन और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। इतनी बातें ग्रैंडमा अपनी ग्रैंड डॉटर से कहती हैं। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. और उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो तो खैर बहुत छोटी सी बच्ची थी, वो एक 12 साल की बच्ची थी, तो वो ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाई कि उसके 62-year-old ग्रैंड मामा उसको बीच रात में अपने लाइफ के बारे में क्यों बता रही हैं। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और वो बच्ची ऐसा बोलती है कि वो ऐसा सोचती है कि मगर मैं जानती हूँ मेरी ग्रैंडमा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। यही वजह है कि ग्रैंडमा भी मुझसे इतना प्यार करती हैं और मुझे बीच रात में भी अपने दिल की बात बताना ज़रूरी समझती हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने अपनी ग्रैंडमा के फेस की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स।
वो बिल्कुल ही उदास थी और उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। वो एक बहुत ही सुंदर सी लेडी थी जिनके फेस पे हमेशा स्माइल हुआ करती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन। आज के फेस का एक्सप्रेशन भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो कि मुझे चिंते में डाल देता है। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं लीन कर गई, लेट गई, ठीक है, सीधे से, और अपना हाथ उठा करके अपनी ग्रैंड माँ के ऊपर डाला मैंने। वो बच्ची ऐसा बताती है, आवा डोंट क्राई। वो अपनी ग्रैंड मामा को बोलती है, आवा डोंट क्राई, आप रोइए मत। व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो वो अपनी ग्रैंड मामा को पूछती है, ग्रैंड माँ क्या हुआ है, आप मुझे बताइए, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प। तो वो ग्रैंड माँ बोलती हैं अपने ग्रैंड डॉटर से कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो वेन यू वेयर अवे कर्मवीरा came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatre and I could not understand anything that was written. तो ग्रैंड मामा बोलती हैं कि वो बच्ची एक वीक के लिए जब शादी में गई हुई थी, तब कर्मवीरा का अगला एपिसोड, जैसे कि एज यूजुअली वेंसडे को आया करता था, वो आया। ग्रैंड मामा बताती हैं उस अपनी ग्रैंड डॉटर को और बोलती हैं कि आई ओपन द मैगजीन, मैंने उस मैगजीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट एक्कम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, और मैंने उनके पिक्चर्स को भी देखा जो उस काशी यात्रा बुक में बनी हुई थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन, मगर मैं कुछ नहीं समझ पाई जो भी उसमें लिखा हुआ था। मैनी टाइम्स आई रब माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन। मैंने बहुत बार अपना फिंगर, अपने हैंड्स उस पेपर पर रब किए कि मुझे कुछ तो समझ आए कि उस पर क्या लिखा हुआ है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट आई न्यू इट वॉज पॉसिबल, मगर मैं जानती थी कि ये पॉसिबल है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं पढ़ी लिखी हुई होती तो। आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं बहुत उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओगी मेरी ग्रैंड डॉटर। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, कि तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए वापस से उसे पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और मैं तो सोच रही थी कि मैं वहाँ दूसरे विलेज आ जाऊँ तुमसे वो पढ़वाने के लिए। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो। मैं तो सोच रही थी कि मैं इसी विलेज में किसी से पढ़ने बोल दूं, लेकिन मुझे बहुत एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी फील हो रही थी। आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगी, मैं मददहीन हो गई। ये ग्रैंडमा अपनी ग्रैंड डॉटर से ऐसा बताती है। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। और ग्रैंडमा बोलती हैं कि ये सब चीज बेकार है अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो, स्वतंत्र नहीं हूं तो। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, आवा कंटिन्यूड। मुझे तो समझ नहीं आया, वो ग्रैंड डॉटर बोलती है कि मैं तो नहीं समझ पाई कि आवा क्या बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं बिना आंसर किए चुप रह गई और आवा बोलती ही चली गई। मैं चुप ही रह गई और आवा कंटिन्यू कर गई अपनी बातों को आगे लेके। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आई विल वर्क वेरी हार्ड। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. Grandma बहुत ही ज्यादा एगर हो चुकी थी, बहुत उत्सुक हो चुकी थी, और वो बहुत ही एगरली सीखना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को इंसिस्ट करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि मैंने सोचा है कि मैं कन्नड़ अल्फाबेट कल से लिखना सीखूं, और मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करके सीखूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन।
मैं सरस्वती पूजा करूंगी दशहरा की डेडलाइन लास्ट डे को। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नोवेल ऑन माई ओन, और उस दिन मैं एक नोवेल पढ़ना सीख जाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। ये ग्रैंड माँ अपनी ग्रैंड डॉटर से बोलती हैं। खैर उनकी ग्रैंड डॉटर बहुत छोटी थी, उसके लिए ये सब चीज समझना बहुत ही मुश्किल था, मगर ग्रैंड माँ ने अपनी सारी बातें अपनी ग्रैंड डॉटर के सामने रखी। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, येट आई लाफ्ड एट हर। मैंने उनके चेहरे पर डिटर्मिनेशन तो देखा। डिटर्मिनेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, साहस जो उनमें था, मगर फिर भी मुझे हंसी आ गई। आवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। और वो अपनी ग्रैंड माँ से बोलती है, आवा आप 62 ईयर्स की हो गई हैं और अब आप अल्फाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके बाल पक गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथ पर झुर्रियां आ गई हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप चश्मा पहनती हैं, आप किचन में काम करती हैं। चाइल्डलिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। क्योंकि मैं एक बहुत छोटी बच्ची थी तो मैंने बचपना में उनका मजाक उड़ा दिया। बट शी जस्ट स्माइल्ड, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, वो बस स्माइल कर दी। उन्होंने बस मुस्कुरा दिया। फॉर अ गुड कॉज, इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। ग्रैंड मामा अब ग्रैंड डॉटर को समझाते हुए बोलती हैं, फॉर अ गुड कॉज, इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर तुम में साहस है किसी अच्छे काम को करने के लिए, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल, तो तुम रास्ते की किसी भी ऑब्स्टैकल को, किसी भी रुकावट को पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी और मैं ये करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और ये याद रखना, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए कभी भी जिंदगी में उम्र नहीं देखनी चाहिए। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, दूसरा दिन शुरू होता है। आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने अपना ट्यूशन स्टार्ट किया। आवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, मैं ये देख करके शॉक्ड रही कि आवा एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, और उन्होंने जो होमवर्क कर लिया, जो मैंने उन्हें दिया, वो बिल्कुल अमेजिंग था। शी वुड रेड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वो रीड भी कर पा रही थी, वो रिपीट भी कर पा रही थी, लिख भी पा रही थी, राइट भी कर पा रही थी एंड रिसाइट भी कर पा रही थी, और मेरे पीछे पीछे भी वो रीड कर पा रही थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं उनकी सिर्फ इकलौती टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे, और मेरा ये ख्वाहिश था कि एक दिन मैं सच में टीचर बनूं और कंप्यूटर साइंस टीचर बनूं और एक 100 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं। वो बच्ची ऐसा बोलती है। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, उन दोनों का पढ़ाई लिखाई ऐसे ही चलता रहा। दशहरा का फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। ग्रैंडमा को मैं इतने टाइम से टीच कर रही थी, पढ़ा रही थी, और काशी यात्रा आया और मैं चुपचाप से काशी यात्रा की नोवेल जो पब्लिश हुई थी वो लेकर के ग्रैंडमा के पास आई। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मेरी ग्रैंडमा ने मुझे पूजा के प्लेस पर, जहाँ पर पूजा हो रही थी, वहां बुलाया और वहां मुझे एक स्टूल पर बिठा दिया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे फ्रॉक का एक मटेरियल मतलब फ्रॉक बनाने का कपड़ा गिफ्ट किया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उन्होंने जो किया वो बिल्कुल अनयूजुअल था, जैसा वो कभी नहीं करती थी। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, वो नीचे झुकी और मेरे पैरों को छूने लगी। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, ये सच में शॉकिंग है कि कोई ग्रैंड माँ झुक करके अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छुए तो ग्रैंड डॉटर तो सच में डर जाएगी ना। तो उसकी ग्रैंड डॉटर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड, सरप्राइज्ड हो गई और अपने पैरों को पीछे ले लिया उसने। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। तो वो जो ग्रैंड डॉटर है वो अपनी ग्रैंड मामा को समझाती हैं कि ग्रैंड माँ,
कभी भी बड़े छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड। हम हमेशा भगवान के पैर छूते हैं, अपने एल्डर्स के, अपने बड़े के, या अपने टीचर्स के, या फिर जो हमारे टीचर्स हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम इसको एक रिस्पेक्ट का मार्क समझते हैं कि ये वो होता है कि हम अपने किसी भी एल्डर को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब जिसकी हम इज्जत करते हैं, जैसे कि गॉड, एल्डर्स या टीचर्स, हम लोग उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं उसको दिखाता है ये। तो हम कभी भी किसी एल्डर को अपने यंगस्टर का पैर नहीं छूना चाहिए, ऐसा वो ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मामा को समझाती है। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ये तो एक बहुत ही बड़ा और पुराना ट्रेडिशन है, रिवाज है, और ग्रैंड माँ ने आज इसको उल्टा कर दिया। जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। इट वॉज नॉट करेक्ट। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं था। सी सेड, वो कहती हैं, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का फीट थोड़ी ही छू रही हूँ, मैं अपने टीचर का फीट छू रही हूँ। ए टीचर हु taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period। ग्रैंडमा बताती हैं कि मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ जिसने मुझे बहुत ही अच्छे से सिखाया है और बहुत ही प्यार से सिखाया है। आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। और मैं एक नोवेल को इतने कम समय में पढ़ना सीख पाई, इसीलिए मैंने अपने टीचर के पैर छुए हैं। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और आज से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। ग्रैंडमा ऐसा अपनी ग्रैंड डॉटर से कहती हैं। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज? क्या किसी भी स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ नहीं है? किसी भी स्क्रिप्ट में, मतलब पुराने टाइम का जो स्क्रिप्ट होता है उसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि हमें अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके एज को ना देखते हुए? आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाई टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और मैंने अपनी ग्रैंड माँ को बदले में नमस्कार किया और उनके फीट छुए, उनके पैर छुए, एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और मैंने अपनी फर्स्ट स्टूडेंट मेरी ग्रैंड माँ को उनका पहला गिफ्ट दिया, जो कि वो नोवेल था काशी यात्रे। शी ओपनड इट एंड रेड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। और जब मैंने उन्हें दिया तो उन्होंने उसे तुरंत खोला और उसका टाइटल पढ़ा, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम, और जिसने उस बुक को पब्लिश किया है उसका नाम। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। और उस दिन मुझे समझ आ गया कि मेरी जो स्टूडेंट है वो उसके अंदर बहुत सारा रंग भरा है। वो अगर ग्रैंडमा अपने टाइम में पढ़ी होती तो शायद आज वो भी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट होती, मगर सिचुएशंस और कंडीशंस के कारण वो उस टाइम तो नहीं पढ़ पाई। मगर इस ग्रैंडमा को पढ़ाने से मुझे मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसकी ग्रैंड डॉटर ये स्टोरी नरेट करती है और ये स्टोरी लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा, सुधा मूर्ति नाम की एक ऑथर के द्वारा। सुधा मूर्ति वॉज बोर्न इन 1950 इन शिगाओ इन नॉर्थ कर्नाटक। सुधा मूर्ति भी नॉर्थ कर्नाटक की ही रहने वाली थी। उनका जन्म 1950 में हुआ था। ए प्रोलिफिक राइटर इन कन्नड़, शी हैज रिटन सेवरल शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। हर स्टोरीज डील विथ कॉमन लाइफ्स एंड ह्यूमन वैल्यूज सच एज चैरिटी, काइंडनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। और उनके स्टोरीज में हमेशा ह्यूमन के लाइफ्स के बारे में, उनके वैल्यूज के बारे में, जैसे कि चैरिटी, दान के बारे में, काइंडनेस, दयालुता के बारे में, और सेल्फ रियलाइजेशन कि कैसे कोई इंसान खुद को पहचानता है। जैसे कि इस चैप्टर में ग्रैंडमा ने खुद को पहचाना अपने ग्रैंड डॉटर के वजह से।